हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? एवरीवन इज गुड. कलाम, कार्तिक, Hi, देन good evening, sir. पलविंदर, शिवम, इमरान. कैसे हो सब लोग आप? गुड। गुड. क्या बात है, Doing गुड great. होना ही चाहिए, गुड होना ही चाहिए. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ऑलराइट. So just a minute, guys. I have to I have to work on the Jira for you. Okay, just a minute. Just a minute. Okay. So let me remove some of the statement. Okay, great. हम आगे पढ़ने से पहले हम बेसिकली रिवाइज करेंगे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है. What we learn as of now. That part we are going to learn this. Okay, listen carefully. This is very very important. Okay. तो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन गाइस. तो कल हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वी लर्न. हमने पढ़ा था एसडीएलसी. क्या पढ़ा था गाइस हमने? वी लर्न अबाउट दी एसडीएलसी. एसडीएलसी क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. व्हाट इज एसडीएलसी? वी हैव एसडीएलसी आर नथिंग बट आवर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. वी हैव जिसके थ्रू से जिसके से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन परफॉर्म द टेस्टिंग. उसके से हम क्या करते हैं? वी कैन परफॉर्म द टेस्टिंग. दैट इज व्हाई एसडीएलसी प्लेज अ वेरी मेजर रोल. ओके. तो एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. बट बिफोर दैट जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस. ओके. कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि गाइस कल हमने प्रोसेस पढ़ी थी एक्चुअली कि आईटी इंडस्ट्री में कौन कौन सी पोजीशन होती है, क्या क्या एरिया ऑफ स्कोप होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. ओके, एंड दैट इज व्हाई दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो एसटीएलसी क्या होती है? जैसे कि कल भी मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी पूरे वर्ल्ड का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी पिकअप कर लो. लाइक भले ही स्मॉल स्केल हो, तो स्टार्टअप हो, मिड स्केल हो या आपकी एमएनसी हो, हर कंपनी पे जो होता है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल हम कंपलसरी फॉलो करते ही करते हैं. ओके. तो students we have a total 5 pages: requirement analysis page, designing we have, development we have, testing we have, maintenance we have. These are the different pages we have. तो सर ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस पेज में कौन काम करता है? इसमें यूजुअली जो आपका प्रोडक्ट बिजनेस एनालिस्ट होता है, यूजुअली दिस पीपल आर वर्किंग. ये लोग क्या करते हैं? आपके यहाँ पे काम करते हैं और एग्जैक्टली वो करते हैं कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई है उसको क्या हम डेवलप कर सकते हैं. डेवलप कर सकते तो टाइम कितना लगेगा, कॉस्टिंग, बजट, एवरीथिंग इज गोना डिफाइन. वो होने के बाद उस रिक्वायरमेंट को हम क्या करते हैं? डिजाइनिंग में कन्वर्ट करते हैं. क्यों डिजाइनिंग में कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज डिजाइन आर वेरी वेरी प्लेज अ मेजर रोल. डिजाइनिंग आर रियली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ऑफ द पीपल. लोगों को समझने के लिए बहुत हेल्प करती है. तो यहाँ पे यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है कि हम बेसिकली उसके बाद उसको क्या करते हैं? डेवलपमेंट करके उस बाद जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डिजाइनिंग है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं. उसके बाद टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग. तो भाई कल मैंने आपको ये भी बताया था, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि हम कौन कौन से एआई टूल पढ़ने वाले हैं. मैंने कल आपको बताया था कि हम मैनुअल टेस्टिंग के लिए रो करके टूल पढ़ने वाले. उसके बाद मैंने आपको बताया था मैनुअल टेस्टिंग के लिए रो टूल पढ़ने वाले. उसके बाद और जो होता है चैट जीपीटी, और उसके बाद जो आपका गूगल जेमिनाई है, ये मैनुअल टेस्टिंग के लिए हम यूज करने वाले. गूगल जेमिनाई. ओके. तो ये सारे टूल्स हम यूज करने वाले हमारे मैनुअल टेस्टिंग के लिए. और जब हमें ऑटोमेशन करना होता है, कल मैंने आपको ये भी दिखाया था कि हाउ वी कैन परफॉर्म द ऑटोमेशन. डेवलपमेंट भी कैसी होती है वो भी मैंने बताया था. तो जब भी हमें डेवलपमेंट और ऑटोमेशन करना होता है तो गाइस उसके लिए वी आर गोना यूज गिटहब कोपायलट. गिटहब कोपायलट वी आर गोना यूज. और देन उसके बाद हम पढ़ने वाले, मतलब उसके बाद भी हम क्या कवर अप करने वाले? कर्सर टूल वी आर गोना लर्न. ओके. सो दीज आर द एआई बेस्ड टूल वी आर गोना लर्न. तो हम मैनुअल टेस्टिंग और हमारी जो ऑटोमेशन होती है उसमें कौन कौन से टूल यूज करने वाले,
ये भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सर इज इट इम्पोर्टेंट? आंसर इज यस, क्योंकि आज के दूसरे में आपको पूछा जाता है आर यू अवेयर अबाउट दी एआई? एआई टूल्स पता होता है, एआई टूल्स में काम कैसे करते हैं, ऑटोमेशन पे एआई टूल्स पे काम कैसे करते हैं, टेस्टिंग के बेसिस पे काम कैसे करते हैं। भाई जो मैंने आपको कल बेसिक चीजें बताई थी कि प्रॉम्प्टिंग कैसे यूज करते हैं, क्या नहीं यूज करते, दैट इज अ बेसिक थिंग गाइस। वो बहुत बेसिक थिंग है। हम आगे आगे और इन डिटेल पढ़ते जाएंगे कि एआई का यूज कैसे करना है, क्योंकि गाइस हमें ये हैबिट हमेशा यूज करनी है, हमें अप्लाई करना है कि एआई के साथ काम कैसे करना है। एआई के बिना नहीं काम करना है, एआई के साथ काम करना है। और गाइस एआई के साथ काम करने के लिए सबसे पहले जितना एआई इंटेलिजेंट है उतना हम भी इंटेलिजेंट होने चाहिए, हमें भी उतना नॉलेज होना चाहिए। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, एंड दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, that is okay. That is why this is very very important. Okay. Now what is the next thing basically we have? Next thing हम पढ़ने वाले हैं what we are, मतलब कल हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी और हमने जो भी है एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़ा था। ओके ओके, तो जितना हमने पढ़ा है किसी को कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी गाइस? एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? नो वन? ऑल गुड? तो चलो गाइस, आई होप कि आप सभी ने असेसमेंट सॉल्व कर ही लिया होगा। आई एम होपिंग। तो लेट मी चेक। कल बाय द वे सभी ने बहुत अच्छे आंसर्स भी दिए थे। जो मैंने एमसीक्यू जो हमने पढ़ा था उन सभी ने बहुत सारे आंसर अच्छे अच्छे दिए थे। ठीक है, तो Ganesh, excuse me. Small request from my side. Can you go through in English if possible? Yeah, sure. Thank you. Samantha, right? Yeah. Samantha. Am I pronouncing correct? Okay. Yes, Samantha. Yeah. Thank you. Okay, sure. क्या assessment, which assessment assigns to you guys? SDLC, right? Let me check the all assessment. Let me check the response. And let me check. Very good. As I can see, Madiwala, Apurva, really good marks. क्या बात है? अंकित राज कौन है भाई? 10 out of 10 marks received. Really good marks. Very good. Karthik Shende, really good marks. Very good. Keep it up, guys. Okay. I'm really happy when people gotten really nice marks. Then Kamini Meshkan, good marks. Anup Kalal, really good marks. Then Rahul Anshu, really good marks. Akshay Ghanse, really good marks. Very good. Keep it up, guys. Okay. Do the practice regularly. Sure. And now we are going to learn about the very very important topics. बहुत important topic हम पढ़ने वाले. Now we are going to learn about the how exactly we have to work in a IT industry. Where we are working, what is the thing we have. Guys, are you aware that anyone is aware here ki suppose if you want to work in one of the project, suppose I want to work on the one of the projects, which tool we have to use for manual testing? Which tool are we gonna use, guys? Anyone is gonna tell me? Anyone has any idea? Jira. Very good, nice answer. What about other people? Anyone has any? If you don't have any idea, no need to worry, guys. Okay. But if you'll have any idea, then that is also a good thing. Anyone has any idea, guys? Selenium. Good try, Rahul. But Selenium is an automation tool we have, which is used for web application automation. Okay. Now, see, whatever development. Now, let me explain to you. Yesterday, or even we just revised few things about the SDLC, software development lifecycle. This entire process where we have to manage it. Whatever entire process we have about the requirement analysis, designing, development, testing, maintenance, where we are managing this process. 100, 500,000 people are working together over the one of the project. How we will manage this process, guys? How we will manage this process? It's really hard to manage such kind of process, right? And that is why for process management, for software development process management, your Jira tools come into the picture. Without Jira tool, it's hard to, work over the process management of the software development. So the only Jira tool is we have in the market and used by Jira.
different tools we have, but almost over the world, I'm not talking about the India, all over the world, almost 70 to 80% IT companies using the Jira tool, because this is really popular and this is very simple, cheap also we have. And that is why Jira tool is really helpful for us. There is an Azure, AWS also process management tool we have, but mainly people are following the Jira tool. Right? This is the Atlassian product we have. Okay, now you might have questions, sir. Then is this important as part of the interview? Okay, no one is going to ask you the questions over the interview, but once you will get job, everyone will get job. Those people attending the lectures, those people are learning all things properly on regular basis. Those people will put their hard work on regularly. They will get a job. No need to worry about it. But the point is, once you will get the job, sir, how we have to work there? That is a questionable, right? So, guys, whenever we have to work over the project, first of all, you all may face this Jira product. This Jira tool, basically, you all will say, guys, okay? So, how basically we have to use the Jira project? Okay, let me quickly tell you guys. Just a minute, let me delete this, some of these page. Okay, I deleted the all space guys here, okay? और अब मैं आपको बताऊंगा कि how exactly we have to use Jira tool. Listen here, please. So Jira tool usually divide into two boards. Okay, Jira tool is divided into two main boards. Sir, what are those two main boards? First board is Scrum, and second one is what, guys? Kanban. Listen carefully. This is very important as part of the interview. You can ask for showcase to anyone. This is an important interview question. People will ask you what is the difference between Scrum board and Kanban board. ये बहुत important है. होता क्या है? So these are the boards, and with the help of this board, we can manage our software development process. ये board की help से हम क्या करते हैं? हमारी software development process usually we are managing, and that is why these boards are very important. Okay. Now let's talk about this Scrum board and Kanban board. So how we have to create this Scrum board and Kanban board? Let me explain to you guys. Suppose this is my board we have, and let me click on this create switch. Once I click on this create switch, you can see, guys, are you able to see these two parts, Kanban and Scrum? These four are not our area. No need to worry. You can skip this part. But are you able to see this Kanban board and Scrum options? Both of the things are you able to see, everyone? Everyone, are you able to see this board? Both of the board? Very good. So let's talk about what, guys? Kanban board. First of all, let me talk about the Kanban board. When we have to use this Kanban board? Whenever, listen carefully, whenever we are doing a development, but which development? Research and development we are doing. Research and development. Now tell me, anyone is going to tell me for research and development, time is going to fix. Is time fixed for research and development, guys? Is it possible? Tell me honestly. Is it possible? Answer is no. It will never ever possible. I am giving you the one simple example. Like India is working on the one of the satellite, one of the department we have. They are working in 1987, and now we got a solution in 2026. So it's almost 35 years spent on that project, because R&D does not have a timeline. Similarly, whenever we are working on the one of the software project development, yes, Abhishek? हिंदी में पढ़ा सकते हैं सर. Okay. What I can do, I will use the mix of Hindi and English. No need to worry. Okay, Ramada, is it okay? Yeah, okay. Yes sir. Okay. Okay. कहाँ पे थे guys? Where we were talking about the what example? I was giving an example. See, suppose हम इंडिया जो था एक solution था 1987 से हम काम कर रहे थे और उसका solution मिला हमें almost 2026 में. It's been almost 35 years. 35 years हो गए जिसको एक solution मिलने के लिए. उसी तरह से जब हम कभी भी कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, whenever we are working on the one of the research and development projects, that time Kanban board we have to use. Listen carefully, this is very important, sir. Is it really possible, like in the IT industry as well, we are working on the research and development project? Answer is yes, guys, but
Only we are not using the Kanban board for research and development project. Kanban board mainly used for other project as well. जैसे कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट मेंटेनेंस में है, उसके बाद आपकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ये क्लियर नहीं है, वी डोंट हैव अ कस्टमर रिक्वायरमेंट क्लियर, so that time also Kanban board we have to use. So Kanban board does not have a time restriction. हमारे Kanban boards को कुछ भी टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. So इसको create करके let me create this part, use this template, and I'm just creating, Kanban for 5th May. This is what guys, I'm just creating this project. और ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं फिलहाल इसको प्राइवेट ही रखता हूँ और ये प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ. You can see guys, I'm gonna tell you the or more difference. I'm gonna tell you, no need to worry. Okay, and let me create. You can see guys, अब मेरा ये Kanban board होगा क्रिएट हो गया. ठीक है, हो गया सर, आपने क्रिएट किया, चलो हो गया. चलो let's wait for a couple of minutes only. Let me quickly move ahead. And you can see guys, Kanban board we have. So Kanban board में only we have Kanban board में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बोर्ड है सर. तो इसका डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा शॉर्टली. यहां तक आपको Kanban क्लियर है? एवरीवन क्लियर अबाउट द Kanban board? What does it mean? What is the meaning of Kanban board? All of you? Everyone? Means no limit time for Kanban board, right? Yes. Whenever whatever requirement we are having from a customer, or even we don't have a clarity what we have to do, so that time Kanban board we have to use. In short, whenever we have a research and development project we have, whenever we have a maintenance project we have, that time Kanban board we have to use. And this is the compulsory everyone needs to give it. Okay, अब ये होने के बाद let's talk about the Scrum board. मुझे बताओ व्हाट इज आवर टुडेज क्लास टाइम. हमारा आज के क्लास का टाइमिंग क्या है? व्हाट इज द टुडेज क्लास टाइम? सर 8 से 9 बजे तक. मतलब आई हैव अ टाइम रिस्ट्रिक्शन, राइट? आई हैव अ टाइम रिस्ट्रिक्शन. मेरे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन है, टाइम लिमिटेशन है ना गाइस? तो जब हमें कभी भी टाइम बाउंड्रीज में काम करना होता है, लिसन केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर द इंटरव्यू. जब हमें कभी भी टाइम बाउंड्रीज के अंदर काम करना होता है, दैट टाइम व्हाट गाइस, स्क्रम बोर्ड वी हैव टू यूज. हमें क्या यूज करना होता है गाइस? वी हैव टू यूज द स्क्रम बोर्ड. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. So then Scrum board, how we have to create? You can see if I'm going to click on this part, you can see this is the Scrum option we have. I have to select this Scrum option. Then I have to use this template. You can just give the name of the, whatever board we have, Scrum _ 5th May 26. This is Scrum board name I'm just giving up. ये option में select करो and let me quickly click on the next button. Once I click on the next button, you all are able to see guys, my Scrum board should be successfully created. You can see my Scrum board is what guys, successfully created here. You can see this is a Scrum board. मैं फिर से repeat करता हूँ, whenever we don't have a time limitation, जब हम कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो कि मेंटेनेंस का पार्ट है, मतलब सब कुछ डेवलप हो चुका है, कुछ ज्यादा काम नहीं है, तो ऐसे केसेस में Kanban बोर्ड भी हैव टू यूज. और स्क्रम बोर्ड जब हम कभी भी टाइम लिमिटेशन के अंदर काम करते हैं, मतलब टाइम का हमारे पास बहुत बैरियर है, हमें इतने टाइम में इतने सारी चीजें करनी है, दैट टाइम स्क्रम बोर्ड वी हैव टू यूज. तो लेट मी क्विकली ओपन फॉर यू गाइस. ये दोनों टैब में यहाँ पे मैं अलग अलग इसमें ओपन करता हूँ. यू कैन सी ये है, यहाँ पे मैं Kanban बोर्ड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका स्क्रम बोर्ड है. तो स्क्रम बोर्ड में दिखाई दे रहा है जो देखो बैकलॉग एक ऑप्शन है, बोर्ड करके ऑप्शन है, और यहाँ पे Kanban बोर्ड में आपका कोई भी बैकलॉग का कुछ ऑप्शन नहीं है. चलो देखते हैं, यहाँ पे आते हैं. लिसन केयरफुली, अगर किसी को कुछ डाउट है, इफ एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू स्टॉप मी एंड आस्क मी द क्वेश्चन गाइस. माय रिक्वेस्ट टू यू एवरीवन, ओके? क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है, और ये कहीं पे लिखा नहीं है, मतलब दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर. ओके, so please make a note of this point. Okay, so let's talk about the Scrum board first. क्योंकि maximum जगह पे almost 60-70% of the places we are using the Scrum board. और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है
व्हाट बोर्ड आर यू फॉलोइंग, व्हाट बोर्ड आर यू यूजिंग। तो गाइस आपको सभी को बोलना है स्क्रम बोर्ड। क्यों स्क्रम बोर्ड बोलना है उसके भी रीजन मैं बताता हूँ आपको, नो नीड टू वरी। तो गाइस आप हमने कल पढ़ा था कि हमें सबसे पहले हु इज गिविंग द रिक्वायरमेंट, कस्टमर देता रिक्वायरमेंट। ठीक है, कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दे दी, हमने सारी चीज एनालिसिस कर ली, सब कुछ कर लिया हमने। अब कहीं उस कस्टमर के रिक्वायरमेंट तो कहीं पे तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना होगा ना, हमें करना होगा नहीं करना होगा भाई। तो जब हमें करना होता है तो वो कैसे करते हैं, तो गाइस उसके लिए वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शन। लिसन केयरफुली, मैं यही पे लिखता हूँ 3 डिफरेंट ऑप्शन पे। अब गाइस व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स इन डिटेल, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो वी हैव 3 ऑप्शन। पहला होता है इपिक, जस्ट मिनट, मैं इसको आपको डायरेक्टली नोटपैड पे ही लिख के बताता हूँ, जस्ट ओके। So what is the first option we have? First option we have which is named as an epic. Okay. First option we have which is named as an epic. Okay. Sir, epic क्या करता है? Epic represent entire functionality. आपका epic क्या करता है? Epic represent for entire functionality. सर मतलब let me give you the example. Suppose we have this Amazon.in application. हमारे पास क्या है? Amazon.in एप्लीकेशन। अब मेरी फंक्शनलिटी है कि मेरा जो है प्रोडक्ट आई वांट टू ऑर्डर, आई वांट टू ऑर्डर द प्रोडक्ट। तो गाइस मेरा इपिक क्या रहेगा? इपिक विल बी ऑर्डर द प्रोडक्ट। ये इपिक का नाम बन जाएगा। ठीक है एवरीवन। अब गाइस आप सभी को पता है, और जिनको नहीं पता होगा उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि हमेशा याद रखना है कि हम अजाइल मॉडल में और स्क्रम बोर्ड में, अजाइल मॉडल को थोड़ा साइड में रखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस स्क्रम बोर्ड। स्क्रम बोर्ड पे हम कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बिलीव नहीं करते, लॉन्ग टर्म का दूर का कभी भी नहीं सोचते। वो वाटरफॉल मॉडल में हम सोचते थे, बट स्क्रम बोर्ड पे हम कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काम नहीं करते, हम छोटी छोटी चीजों पे काम करते हैं। तो इन शॉर्ट, अब ये जो इपिक जो होता है, ये एंटायर फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट होता है, ऑर्डर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले प्रोडक्ट ऑर्डर, ये बहुत बड़ी फंक्शनलिटी हो गई, राइट। तो उस बड़ी फंक्शनलिटी को हम क्या करते, छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करते। मतलब ये एंटायर ये चीज, ये फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए हम उस फंक्शनलिटी को क्या करते, छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करते। उस छोटे छोटे पार्ट्स को वी आर गोना कॉल इट एज द स्टोरी। उस छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? स्टोरी हम कहते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरी? Story is nothing but sub part of the epic. Listen carefully. Okay, let me write down. Story is the sub part of epic. Story is the sub part of epic. Okay, please make a note of this point. Okay, and story represent to small functionality. सर मतलब डू हैव एन एग्जांपल? यस गाइस, आई हैव एग्जांपल। मैं क्या करूंगा, लॉगिन का एक स्टोरी बनाऊंगा, अकाउंट क्रिएशन का एक स्टोरी बनाऊंगा। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट थिंग बेसिकली, उसके बाद आई हैव टू क्रिएट अनदर स्टोरी जिसका नाम है ऐड टू कार्ड। ओके, उसके बाद एड्रेस सिलेक्शन। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट थिंग बेसिकली, एड्रेस सिलेक्शन हो गया हमारा। उसके बाद पेमेंट एंड लास्ट वन इज डिलीवरी। तो इस तरह से आई हैव टू क्रिएट दिस स्टोरी। सर तो ये जो आप बता रहे हो, वॉट एवर थिंग्स यू आर टेलिंग टू अस, दिस थ्योरेटिकल टॉपिक, सर वेयर वी आर यूजिंग इन द जीरा टूल, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल यूजुअली आस्क टू द क्वेश्चन व्हाट इज द इपिक, व्हाट इज द स्टोरी। So let's talk about this part, guys. Okay. So whenever we have to create the epic, you can see, guys, we have a create option here. यहाँ पे हमारा create option है, और guys यहाँ पे you can see, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यू कैन सी यू हैव टू क्रिएट द इपिक हियर। सी इपिक क्रिएट करने के बाद यू कैन गिव द नेम ऑफ एन इपिक, ऑर्डर द प्रोडक्ट, because epic represent the entire function. And let me create this part. Sir, once I created the epic, sir, where these epics are stored? ये epic कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो गाइस अगर आप देखोगे कैलेंडर में नहीं दिखाई देगा आपको, बोर्ड पे बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, बैकलॉग में भी नहीं दिखाई देगा, आपको आपका epic दिखाई देगा टाइमलाइन में। और गाइस इस epic को टाइमलाइन सेट होती है, हमें इतने टाइम पे डिलीवर करना है, क्योंकि ये कमिटमेंट हमने दिया होता है कस्टमर को।
तो जब जब हमें कभी भी टाइम के साथ काम करना होता है, टाइम ड्यूरेशन के साथ काम करना होता है, दैट टाइम कंपल्सरी वी हैव टू यूज इपिक. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. दैट इज व्हाई दिस इपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब गाइस मैंने आपको पहले ही कहा कि इपिक इज अ बिग थिंग. तो इपिक को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में स्टोर करते हैं. इपिक को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में स्टोर करते हैं. सर व्हाट आर दो स्मॉल पार्ट्स है? ओके, तो जैसे कि लॉग इन, तो हम मैं क्या करूंगा, यहीं पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखूंगा वी हैव ऑप्शन स्टोरी. आर एबल टू सी द स्टोरी ऑप्शन? सिंपल गाइस, आई हैव टू क्रिएट अ स्टोरी, लॉग इन फंक्शनलिटी. और गाइस ये क्रिएट करने के बाद मेक श्योर दैट अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको इपिक का ऑप्शन दिखाई देगा. आर एबल टू सी द इपिक ऑप्शन? सर ये देखो, दिस इज व्हाट इपिक ऑप्शन भी आप पैरेंट मतलब इपिक ऑप्शन. और इस तरह से आपको कंपल्सरी क्रिएट करना है. तो क्रिएट करने के बाद हम हमेशा रेफर करते हैं स्टोरी को, क्योंकि स्टोरी के अंदर हमें काम करना होता है. डेवलपर को, टेस्टर्स को, डिजाइनर को, सभी लोगों को स्टोरी के ऊपर ही काम करना होता है. सर ये स्टोरी कहाँ पे होती है? सर क्योंकि यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रही मुझे स्टोरी कहाँ पे होती है. हमेशा याद रखना है, स्टोरीज आर अवेलेबल. वेयर आर अवेलेबल गाइस? कहाँ पे अवेलेबल होता है? लेट मी रिप्लेस दिस पेज. Where your stories are available? In the backlog. And this is very very important interview question. बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है. अब गाइस मैं इतनी सारी चीजें इन डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका करियर गैप है. दोज आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल पर्सन. अब अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन हो, मतलब कहीं पे अदर फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हो एंड यू वांट टू स्विच इन आईटी इंडस्ट्री, तो आपको ये बताना है कि हाँ मुझे आईटी का एक्सपीरियंस है, वही हम एक्सपीरियंस यूज कर लेंगे यहाँ पे. वेरी सिंपल. बट एक्सपीरियंस यूज तो कर लेंगे, बट उसके हिसाब से हमें आना तो चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए. तो इसीलिए गाइस ये ऑल सारी चीजें प्रैक्टिकली हम पढ़ रहे हैं. ओके, हमेशा याद रखना है कि आप जब भी कभी भी कोई स्टोरी क्रिएट करते हो, स्टोरीज आर रिसाइड इन बैकलॉग. और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन यही है, सर व्हाट इज द बैकलॉग, व्हाट इज द प्रोडक्ट बैकलॉग? इसका आंसर आप सभी को यही देना है. व्हाट आंसर्स यू हैव टू गिव इन अ इंटरव्यू गाइस? So your product backlog is nothing but whatever customer requirement we have. जो भी हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं और वो सारी की सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमारी बैकलॉग में रहती है. सो दिस इज व्हाट यू कैन से. सो यू कैन से कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन द प्रोडक्ट बैकलॉग. Okay, customer requirement always resides, always available in a backlog item. Okay, हमेशा याद रखना है. इवन इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ मुझे बताओ कि आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट कहाँ पे मिलती है. तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं जिनको एक्चुअल फ्लो पता नहीं होता है, वो बताते हैं कि हाँ सर हमें जो है ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमारा मैनेजर देता है, हमारा टीम लीड देता है, सीनियर मेंबर देता है, वो बोलते हैं हम करते हैं. नो गाइस, this is not a correct process. Never ever this is a correct process. Is okay? Is it clear to everyone, all of you? This one is clear. What is the backlog we have? What is the backlog? Clear? Okay. Once you clear, then guys, what exactly we have to do? I have to create the another different stories here. You can see, guys, I'm gonna create the different stories here. You can see like this. I'm gonna create the different stories here. Let me create more and more stories for all of you guys. You can see आप सारी की सारी stories यहाँ पे देख सकते हैं. You can see this is how usually stories we have to create. Add to cart, product. उसके बाद जो आपका address selection है, you can see this is how story I have to create. And you can see जो भी stories आपकी जा रही है automatically आपकी backlog में आपको दिखाई दे रही है. You can see this is how story basically we can create. Let me create the payments. Okay, let me create the delivery as well. So this is how exactly stories we have to create. अब ये होने के बाद सर I haven't select the epic में epic ऐड करना भूल गया. तो यहाँ पे देखो भाई सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ऐड epic का ऑप्शन आता है. आप वन बाय वन फ्रॉम यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर एज वेल. सर ये epic ऐड करना जरूरी है? बिल्कुल जरूर होता है. जिस तरह से अगर आपको कहीं पे रहना है, कहीं पे कुछ करना है, आपका आधार कार्ड बनवाना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह मैंडेटरी होता है नहीं होता है? बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से आता है? स्कूल से आता है. स्कूल में आपको दाखिला कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट. तो इसलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. उसी तरह से
जब भी हम कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जब भी हम कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी, मेन फंक्शनलिटी, किस फंक्शनलिटी को हम डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें मेजर करना होता है। ओके, तो ये यहाँ पे मेजर करना होता है सर। तो अब ये जो डिजिटल, लेट्स टॉक अबाउट द लॉगिन फंक्शनलिटी सर। लेट्स टॉक अबाउट द लॉगिन फंक्शनलिटी। पर ये लॉगिन फंक्शनलिटी पे कौन कैसे काम करेगा, हाउ पीपल विल वर्क सर? क्योंकि सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तो इतनी सारी प्रोसेस है, तो सर मेन डिजाइनर कहाँ पे काम करेंगे, डेवलपर कहाँ पे काम करेंगे, टेस्टर कहाँ पे काम करेंगे? एग्री और नॉट गाइस? व्हाट डू यू थिंक, एग्री और नॉट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पता है, जीरा टूल है वो भी पता चल गया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है वो भी पता चल गया, बट सर हम काम कैसे करेंगे? अभी ये एक टिकट को मेजर कैसे करेंगे? एग्री एवरीवन? व्हाट डू यू थिंक? मतलब हम तीन क्लास के बीच में एक टिकट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो गाइस, हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टिकट्स? We have to create the subtask. Are you able to see this subtask option? Everyone, this subtask option, are you able to see? Everyone, you can see? We have to use here subtask option. और guys, यहाँ पे I'm gonna define what guys, design pages for login functionality. ये होगा आपका पहला टिकट, दिस इज फॉर डिजाइनर। जो भी उसका नाम रहेगा, आई विल गिव असाइन दिस टिकट्स टू हिम। उसको जो भी नाम रहेगा उसका टिकट में यहाँ पे असाइन कर दूंगा। उसके बाद सेकंड टिकट, व्हाट विल बी द सेकंड थिंग? सेकंड टिकट फॉर डेवलपर। तो डेवलपर, और मैं डेव लिखूंगा, डेवलप ओके लॉगिन फंक्शनलिटी। ये बेसिकली डेवलप कर दे, ये दे देना है हमें। और उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? हमें टेस्टिंग करना है, तो यू वी हैव टू क्रिएट ये टिकट क्यूए ओके क्यूए टेस्टिंग। दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू डिफाइन। और अगर आप देखोगे, यू कैन सी गाइस माय टिकट्स इज बीइंग क्रिएटेड, और यहाँ पे देखो सब टिकट्स इज बीइंग क्रिएटेड। और हम एक जो स्टोरी है तीन अलग अलग लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उनका प्रोग्रेस क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। एग्री एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू? तो व्हाट इज द टास्क वी हैव? टास्क इज नथिंग बट वी कैन स्प्लिट आवर with different people, so we all together worked. So this is what guys the task we have. तो हमें क्या याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्विप, व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द टास्क। ओके, नाउ यू ऑलवेज हैव द क्वेश्चन। आप सभी को एक क्वेश्चन होगा, सर आपने कहा कि व्हेन वी हैव टू वर्क ऑन द स्क्रम बोर्ड, जब सर हमारे पास हमें टाइम के अंदर काम करना होता है, तब कहाँ पे है, वेयर इज दिस टाइम मेंशन, वेयर वी कैन डिफाइन द मेंशन? और इसको पूछिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। प्रॉब्लम आपको ये सेकंड थर्ड राउंड में ही पूछा जाता, सॉरी सेकंड थर्ड क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, पहले ही इंटरव्यू में, कि व्हाट स्क्रम ड्यूरेशन यू गाइज आर फॉलोइंग। आपके स्क्रम ड्यूरेशन, जो आप डेवलपमेंट करते हो, टेस्टिंग करते हो, तो उसका स्क्रम ड्यूरेशन क्या फॉलो करते हो, मतलब टाइम फ्रेम क्या फॉलो करते हो? ओके गाइस, आप सभी को क्या आंसर देना है? किसी को आइडिया है? डज एनीवन हैव एनी आइडिया? नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट डज एनीवन हैव एनी आइडिया गाइस? 2 weeks. Who gave this answer? इतना सटीक आंसर किसने दिया? समता और सुधा? Yeah, Who gave this Samantha. answer? Good, very good, nice answer. Okay, listen carefully guys. हमेशा याद रखना है, जब भी हम स्क्रम बोर्ड बेसिकली यूज करते हैं, स्क्रम बोर्ड का ड्यूरेशन होता है मिनिमम 1 वीक से लेके मैक्सिमम 4 वीक, बट यूजुअली वी ऑल आर फॉलोइंग 2 वीक ऑफ स्क्रम ड्यूरेशन। सर वेयर इट इज लोकेट, वेयर इट इज मेंशन? तो गाइस यहाँ पे यू कैन मेंशन कहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, हमारे स्क्रम बोर्ड के पास जाता हूँ, यू कैन सी, लेट मी क्लिक ऑन दिस स्क्रम बोर्ड,
और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बैकलॉग में जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेट मी मूव दिस टिकट। अब ये करते कैसे, क्या करते, ये टिकट यहाँ पे क्यों मूव किया, ये जब हम अजाइल मॉडल पढ़ेंगे दैट टाइम आई एम गोना टेल यू दिस थिंग्स इन डिटेल। तो गाइस यहाँ पे मैंने कर दिया और गाइस आई हैव टू क्लिक ऑन दी स्टार्ट स्प्रिंट। और जैसे ही मैंने स्प्रिंट स्टार्ट किया आपको ये ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है गाइस, आर एबल टू सी दिस ड्यूरेशन। सर तो ये स्प्रिंट स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से, ये है किसके लिए? तो गाइस ये ड्यूरेशन में मैं जितने भी टिकट्स ले रहा हूँ, जितने भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट ले रहा हूं, मुझे इस ड्यूरेशन के अंदर फिनिश करना ही करना है। इस ड्यूरेशन के अंदर क्या करना है गाइस, फिनिश करना है। व्हाट आर द ड्यूरेशन, यू कैन सी ये देखो मिनिमम 10 वीक से लेके मैक्सिमम 4 वीक। तो आप सभी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाट स्प्रिंट ड्यूरेशन, व्हाट स्क्रम ड्यूरेशन। स्प्रिंट क्या होता है, स्प्रिंट एंड स्क्रम बोर्ड बोथ आर द सेम थिंग। स्क्रम को हम बोर्ड कहते हैं और स्प्रिंट इज नथिंग बट जो ड्यूरेशन के अंदर काम करते हैं उसको स्प्रिंट कहते हैं। बोथ आर द सेम थिंग। तो आपको ये पूछा था कि व्हाट स्क्रम बोर्ड यू गाइज आर फॉलोइंग। तो आप सभी को क्या आंसर देना है, व्हाट आंसर यू हैव टू गिव गाइस, यू हैव टू गिव द आंसर सर मिनिमम 1 वीक से लेके मैक्सिमम 4 वीक। और आपको सभी को प्रैक्टिकली क्या आंसर देना है, व्हाट आंसर यू हैव टू गिव, practically you have to give the answer sir 2 week of sprint duration we are following. Clear everyone, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हेलो सर। यस यस एक डाउट है। हाँ सर जैसे कि हम ये टाइमलाइन फिक्स करते हैं 1 वीक 2 वीक और 3 वीक, सो एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज दिस टाइमलाइन सर। नो सो वी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन द व्हाट आर द टाइम्स वी हैव शेड्यूल्ड देयर। नो ऐसा भी नहीं होता है। अब लेट मी गिव इट एग्जांपल, व्हाट एग्जांपल आई गेव टू यू। आपको पता है कि अगर आप कभी भी कोई भी लिफ्ट में जाते हो तो लिफ्ट में एक वेट का लिमिट होता है। यहाँ पे देखा है आपने, वेन एवर यू आर एंटरिंग एनी लिफ्ट देयर इज एन लिमिटेशन 1500 kg कैन पिक अप। मुझे बताओ इफ वी आर ट्राइंग टू पुट एक्स्ट्रा पीपल देयर लाइक मोर देन लाइक 1500, तो इमीडिएटली अलार्म विल बी प्ले देयर, राइट? अलार्म प्ले होता ही नहीं होता है। एग्री एग्री कलाम? यस सर। उसी तरह से अब यहाँ पे टिकट जब कितने टिकट पिकअप करना है, हाउ मेनी टिकट्स वी हैव टू पिकअप ड्यूरिंग दिस स्प्रिंट, ये हम डिसाइड करते हैं कि हाउ मेनी डेवलपर्स वी हैव, हाउ मेनी टेस्टर्स वी हैव। इन शॉर्ट हमारी टीम की कैपेसिटी कितनी है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टीम, और उसके बेसिस पे वो करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे कि कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं, कैसे टिकट लेते हैं, कितने टिकट लेने चाहिए, अगर वो टाइम फ्रेम के अंदर टिकट खत्म नहीं हुए हमारे तो क्या होता है, कैसे करते हैं, आने वाली नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके क्लियर एवरीवन? कलाम क्लियर? यस सर। Okay, so basically the answer of your question is we have to find out the capacity of the people, developers or testers की, and based on that we have to pick up the ticket. Okay. अब जैसे once I started the sprint, now you all can able to see guys, मेरे बोर्ड पे यहाँ पे सारे टिकट दिखा देंगे। तो यहाँ पे will manage all thing like अकाउंट क्रिएशन का प्रोग्रेस में है या नहीं, किसका क्या डेवलपमेंट चल रहा है, किसका क्या प्रोग्रेस है, all things we can manage here, all things we can process here, and that is why this is very very important. Clear everyone, all of you, all this point is clear कि what is our epic story and task क्या होता है exactly, all point is clear? चलो बताओ everyone, इमरान, अंकित, अभिषेक, मेघा, प्रशांत, समता and वेदिका, clear all of you? Yes, clear. Very good. Yes sir. Guys, this is very very important है, ये सच में बहुत important है। ओके, दिस इज द रिकॉर्डेड सेक्शन। जो आपके जानकार होंगे उनको पूछ लो, नहीं तो एक इंटरव्यू दे के देखो, यू विल गेट टू नो कि अरे यार ये तो सर ने बताया था हमें। ओके ऑलराइट, तो लेट मी जंप ऑन द नेक्स्ट पार्ट। तो सर एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रम एंड कैनबन? स्क्रम एंड कैनबन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो स्क्रम टाइम फ्रेम के अंदर काम करता है, और अगर आपका कैनबन को देखोगे आप, आपको दिखाई दे रहा है इस बैकलॉग, आर यू एबल टू सी एनी बैकलॉग गाइस? यस, बताओ एवरीवन, No, are you able to see any backlog guys here? Yes.
बैकलॉग का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि क्रम बोर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता होता है। क्रम बोर्ड कब हम यूज करते गए, जब हमें पता होता है कि हमें क्या काम करना है। वेन वी हैव टू यूज द क्रम बोर्ड, वेन वी नो कि हमें पता होता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं, टाइम ड्यूरेशन के अंदर फिनिश करना है, दैट टाइम क्रम बोर्ड वी हैव टू यूज। उसका बैकलॉग वगैरह सब कुछ होता है, टाइम फ्रेम के अंदर होता है। बट कैनवन बोर्ड का वैसा नहीं होता, जब हमें पता नहीं है क्या काम करना है, इन शॉर्ट R&D का काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, रैंडमली कब काम आएगा तब हमें यूज करना है, ऐसे केसेस में कैनवन बोर्ड वी हैव टू यूज, एंड दैट इज व्हाई दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्क्रम बोर्ड एंड कैनवन बोर्ड। ओके, तो स्क्रम बोर्ड में भी आपकी स्टोरी, इपिक, ये सारी चीजें होती है। गाइस सेम थिंग विल हैव, only the thing is guys, time restrictions, time limitations, this is the major difference here. Okay, so one this thing यहाँ तक clear है to all of you? Anyone has any doubt, any query, any question here? किसी को है? Yeah, if Go ahead, Samatha. if we will create one story in Kanban board, how it will be display? We don't have It- backlog, right? Okay, so whenever we are creating any story, let me create one of the story. Let Yeah. me quickly, create the story here. Are you able to see the story? See? Are you able to see the story option here? No. Answer is no. Here No. only we have a task and epic. Why task and epic? Why we have a task and epic? Because story, yes, exactly क्या काम करना है हमें, right? Agree? टास्क तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट यहाँ पे कैनवन बोर्ड में हमें क्या काम करना है विजिबिलिटी नहीं होती है। R&D का कुछ काम होता है और मेंटेनेंस का काम होता है। रैंडम जब रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसका सिंपल क्या करते हैं, टास्क क्रिएट करते हैं और बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिपेंड। सर तो इज इट नॉट पॉसिबल कि सर हम बिल्कुल स्टोरी क्रिएट ही नहीं कर सकते? तो अगर गाइस मैं यहाँ पे देखो एड वर्क टाइप अगर करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यू कैन सी आई कैन एड दी स्टोरी हियर एज वेल। ये हमारे ऊपर होता है, what is our requirement, based on that we can add this। यहाँ पे देखो, are you able to see guys, everyone? Based on our requirement we can modify this Kanban board and Scrum board। हमारे requirement के हिसाब से, नहीं मुझे मेरे जो बोर्ड है वहां पे सर I want to create an epic as well, I want to create an story as well, so you can also create। let me create for you। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो epic create करता हूँ। what is the epic name I'm just giving up? I'm giving the epic name is क्या करते हैं गाइस, पेमेंट्स करके मैं इपिक क्रिएट करता हूँ ऐसे ही टेम्पररी। एंड एज यू ऑल नो गाइस, आपका इपिक कहाँ पे रहेगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कहाँ पे रहेगा इपिक बोर्ड। वेयर आर इपिक बोर्ड्स विल बी इन द टाइमलाइन। ओके, एंड नाउ आई एम गोना क्रिएट द स्टोरी। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम गोना क्रिएट द स्टोरी। ओके, RTGS पेमेंट्स। ओके, दिस इज व्हाट गाइस स्टोरी आई एम गोना क्रिएट, और ये जो है इसका पैरेंट आई एम गोना डिपेंडेंट। लेट मी क्रिएट दिस पार्ट। वंस आई क्रिएट दिस पार्ट, वेयर इज द स्टोरी? यू कैन सी द स्टोरी डायरेक्टली ओवर द बोर्ड। आपको दिखाई दे रही है स्टोरी डायरेक्टली ओवर द बोर्ड? क्लियर है? तो हमारे स्क्रम बोर्ड पे यू कैन फाइंड आउट दी स्टोरीज ओवर द बैकलॉग आइटम। वहां पे हमें वन बाय वन पिकअप करना है। कैनवन बोर्ड पे वैसा नहीं होता है, वी कैन डायरेक्टली ऐड स्टोरी हो या टास्क हो, वो डायरेक्टली बोर्ड पे ऐड हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, समंदा एंड एवरीवन? Yeah, it's look like same to Scrum only on the smart. Very good. Yeah. Yes. Very good. Now once we get this thing, what is the next thing we are going to learn? Next thing, आप सभी लोग क्या करोगे? Just share your email ID on this meeting chat. Okay, just share your email ID on this meeting chat. Based on that, I will give you the access date. Okay, quickly share. Okay, quickly share your email ID, guys. So you can just do the practice. प्रैक्टिस करो, यहाँ पे नेविगेट करो, एक्सप्लोर करो कि हाउ एग्जैक्टली इट इज बीइंग वर्क। अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करते वक्त जीरा बोर्ड पे अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टीज आती है तो कल के सेशन में मुझे पूछना है कि सर दीज आर द डिफिकल्टीज आई एम फेसिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल हेल्प यू गाइस। ओके,
ओके कार्तिक, मैं आपको भी एक्सेस दे रहा हूँ। Hello. यस Yes, sir. This is इमरान। my first day of the class, so some of the concepts I might be unaware of. So could you please repeat ओके those concepts for me, some basic concepts? I have understood everything that you have taught ओके today, but some concepts or the basics of the testing. इमरान, अभी तक हम बेसिक ही पढ़ रहे, लाइक ये थर्ड ही लेक्चर है हमारा। दिस Okay, इज द okay, थर्ड okay. लेक्चर। हाँ, हमने I was just. पहला जो लेक्चर तो था उसमें सिर्फ सिलेबस एक्सप्लेन किया था, करेक्ट ना Mhm, गाइस? सिर्फ सिलेबस एक्सप्लेन किया था। दूसरे कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा, और आज का हमारा mhm. थर्ड लेक्चर है। Okay, okay, sir. ओके, तो भी जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, और अगर आपका कुछ कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आस्क क्वेश्चंस टू मी। ओके, आई विल डू समथिंग फॉर यू, नो नीड टू वरी। Sure, sir. Thank you. अंकित, जोहो ईमेल, johomail.in, जोहो से कब से सर शिफ्ट इसके हुए? नोट्स भी मिलेंगे? बिल्कुल यार, क्यों नहीं मिलेंगे। सर मुझे पहले और मैं आपको एक्सेस देता हूँ, ठीक है? लेट मी गिव द एक्सेस गाइड, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। आई होप मैंने सभी के ईमेल आईडीज वगैरह प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर लिए, एंड लेट मी शूट एन ईमेल्स। ओके, आप सभी को नाउ यू शुड गेट एन एक्सेस दिस, ठीक है? जीरा और यूजर्स, let me quickly click on the next grant access and you all can able to get the access date। आपको ईमेल मिल गया होगा। ओके, जस्ट एक्सेस द थिंग, और आपको है ये बोर्ड जो होगा इट शुड बी एक्सेसिबल। ओके ओके ग्रेट, ठीक है। Sir, अब we ये can होने के, practice. यस इमरान गो अहेड। सर वो लिंक एक्सेस करके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टोरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऐसे क्रिएट इसीलिए कर तो मैंने सकते हैं आपको एक्सेस डेमो दिया है। टाइमलाइन। हाँ, दैट इज व्हाई आई गेव यू द एक्सेस। डू व्हाट एवर यू वांट, जो आपको लगता है करो, गलत भी होता है करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डिफिकल्टी फेस करते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, मेक अ लिस्ट ऑफ दोस थिंग एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। पर हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है एवरीवन? ओके ग्रेट। तो ये होने के बाद अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक ऑफ थिंग, टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। दिस इज द हार्ट ऑफ द टेस्टिंग। ये क्या होता है गाइस? ये हमारे टेस्टिंग का एक हार्ट होता है, मेन पार्ट होता है। गाइस याद रखना है, कभी भी याद रखना है, जब आपका जो आपके पहले दूसरे राउंड जो होते हैं, लेट मी क्विकली गिव यू एन आइडिया एज वेल अबाउट द इंटरव्यू। आज के ड्यूरेशन में रियल इंटरव्यूज कैसे होते हैं? तो गाइस मोस्ट प्रोबेबली आपके जो होते हैं ना राउंड्स जो होते हैं, राउंड्स जो होते हैं वो दो मेन राउंड होते हैं, टेक्निकल, और एक जो राउंड होता है वो एचआर होता है। कुछ कंपनीज में ये दो टेक्निकल और एक मैनेजरियल राउंड होता है। ओके सर, तो ऑप्शन। इसमें क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स वी हैव? अब सर ये ऐसा ही होता है हर कंपनी में, ऐसा नहीं गई। दिस इज नॉट अ ट्रू फैक्ट, दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर इज कंटिन्यूसली वेरी, क्योंकि मुझे मेरे कंपनी में क्या करना है, मुझे राउंड लेना है या नहीं लेना है, वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना, कंपनी का ओनर डिसाइड करेगा। अब जैसे ये गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट इज बिंग डिसाइड, गवर्नमेंट को पब्लिक को आंसर देना होता है, क्योंकि पब्लिक के वोट से ही गवर्नमेंट जीत के आती है। वैसा प्राइवेट सेक्टर का नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर का अलग अलग रूल्स होता है, ठीक है? तो बट मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट कॉमनली दो टेक्निकल एक मैनेजर, नहीं तो दो टेक्निकल और डायरेक्टली एक राउंड होता है। एक राउंड को अगर हमने रिमूव कर दिया तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थ्री राउंड। ओके, तो थ्री राउंड तो टू राउंड दो ही होते हैं, एक टेक्निकल होगा एक मैनेजर रहेगा। ओके, ऐसा ऐसे ऐसे राउंड होते हैं। तो जब भी आपका जो टेक्निकल राउंड होता है पहला, वो उसमें कोडिंग वगैरह बेसिक कोडिंग आपको पूछी जाती है, सेलेनियम वगैरह का पूछा जाता है, वेरी बेसिक थिंग भी है वो पूछा जाता है। वो अगर आपने क्रैक कर लिया, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो राउंड होता है ना लास्ट वाला, वो होता है मैनेजर राउंड। मैनेजरियल राउंड में मोस्टली आपको कोडिंग वगैरह
टेक्निकल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, आपका फोकस किया जाता है प्रोसेस ओरिएंटेड। जो प्रोसेस अभी आज हमने पढ़ा है ना, जीरा टूल्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जो प्रोसेस जो हमने पढ़ा है, इसके बारे में पूछा जाता है। वहां पर मैनेजर चेक करता है कि सच में आपने रियल टाइम पे काम किया है, आपको क्या लगता है, मतलब कितना नॉलेज है आपको, प्रोसेस का कितना नॉलेज है, ये आपका चेक किया जाता है। ओके, डोंट वरी, क्या चेक किया जाता है, क्या पूछा जाता है, कैसे काम करना है, सारी चीजें पढ़ेंगे वन बाय वन, नो नीड टू वरी। तो उसके लिए गाइस, वो जो प्रोसेस मैनेज करने के लिए आपको ये टेस्टिंग प्रिंसिपल्स पता होने ही चाहिए। दीज आर द रूट प्रिंसिपल ऑफ द टेस्टिंग। ये क्या है गाइस, ये हमारे रूट प्रिंसिपल है टेस्टिंग जिसका। तो व्हाट आर द रूट प्रिंसिपल, व्हाट इज द टेस्टिंग प्रिंसिपल वी हैव, व्हाट इज द टेस्टिंग प्रिंसिपल वी हैव। So testing principle we have total 7 testing principle. कितने हैं हमारे लिए total principle? 7 testing principle. What are those? Testing shows the presence of defect. Exhaustive testing is impossible. Early testing, defect clustering, precise testing is a context dependent and absence of error policy. ऐसी टोटल 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल्स होते गए हमारे। कितने टोटल 7 प्रिंसिपल होते हैं? 7। राइट, किसी ने सुबह नींद से भी उठा के पूछा ना, सुबह क्यों, रात को भी नींद से उठा के पूछा ना, हाउ मेनी टेस्टिंग प्रिंसिपल भी हो गए, आप तभी वो आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको टेस्टिंग में जॉब करना है, अगर आपको टेस्टिंग में सर्वाइव करना है, अगर आपको आपकी रोजी रोटी बनाना है, ये प्रिंसिपल पता होना ही चाहिए। और गाइस ये भी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हाँ, एग्री, आज के ड्यूरेशन में जॉब गेट करने के लिए ऑटोमेशन वगैरह मैंडेटरी होता है, पर डायरेक्टली हम ऑटोमेशन नहीं करते। ऑटोमेशन करने से पहले भी हमें मैनुअल करना ही पड़ता है, और उस मैनुअल करने के लिए हमें ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल शुरू देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले टेस्टिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज द फर्स्ट टेस्टिंग प्रिंसिपल वी हैव गाइस? द फर्स्ट टेस्टिंग प्रिंसिपल वी हैव, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। कोई मुझे बता सकता है कि क्या होता है? मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये देखो, ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन का एक वेब पेज है गाइस, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, how many bugs do you need to find to be sure that the end users won't find the another one? We have a multiple option 10, 100, 1000, 721, 93, all of them. ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन हिंदी में रिपीट करता हूं कि हमें ऐसे कितने बग फाइंड आउट करने हैं कि जो हमारा एंड यूजर रहेगा, जो रियल कस्टमर रहेगा हमारा सॉफ्टवेयर का, उसको इश्यू ना मिले। ये क्वेश्चन है। तो गाइस उसका अलग अलग यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि क्या आंसर हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट कैन बी आंसर? गलत भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट कैन बी आंसर गाइस? चलो 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 बताओ। प्रशांत, प्रशांत आपकी आवाज नहीं आ रही है अगर आप बात कर रहे हो तो। Sir, this is totally depend upon the requirement. Client requirement Good. that totally depend. गुड ट्राई, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड, गुड ट्राई। व्हाट आर अदर पीपल? किसी का है, एनीवन हैज एनी थॉट प्रोसेस? गाइस डोंट ट्राई कि यार सब गलत हो जाएगा, ऐसा सब सोचना नहीं है। ठीक है, Sir, one more thing that is total depend upon the priority and severity. that is also good thought, good try, very good Prashant. Okay, okay, all right, no worry. मैं इसका ओके, इसका आंसर जो है ना, आप ही देना। पहले ये प्रिंसिपल क्या है, ये हम सीख लेते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल, सीख लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप ही को देना है उसके बाद। ठीक है, तो क्या है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स? मुझे बताओ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जब भी करते हैं, इट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट एंड इट डज नॉट टॉक अबाउट द एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट। जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, इसका मतलब गाइस हम हमेशा बात करते हैं कि यस, इस सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है। मुझे बताओ, यहाँ पे कोई है जिसको सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग सब कुछ प्रॉपर्ली आ रहा है, अच्छा खासा सीटीसी और उसने कोर्स ज्वाइन किया है? एनीवन इज गाइस हियर? बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ, कोई ऐसा है यहाँ पे कि भूख नहीं लगी है फिर भी खाना खा रहा है, प्यास नहीं लगी है फिर भी पानी पी रहा है? ऐसा है गाइस कोई? नो वन इज हियर लाइक दिस गाइस। तो द माय पॉइंट इज, व्हाट इज माय पॉइंट गाइस, कि जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स एंड डजंट टॉक अबाउट द एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट्स। हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब उस सॉफ्टवेयर में इश्यू है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन ensure that defects are present, but it cannot prove that software is
डिफेक्ट फ्री। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से क्या करती है, देखती है कि ये हमारे एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर इश्यूज है, पर हम ऐसा कभी भी प्रूफ नहीं करते कि हमारा सॉफ्टवेयर डिफेक्ट फ्री है। सो इवन मल्टीपल टेस्टिंग कैन नेवर इंश्योर दैट software is 100% bug free. Yes, guys, you heard it right. Just a minute. कभी भी डेटॉल बताता है आपको कि योर हैंड आर 100% जर्म्स फ्री? क्या वो क्लेम करते हैं, बताते हैं वो लोग? बताओ एवरीवन। नो। आंसर इज नो ना गाइस, राइट? आंसर इज नो। आपका डेटॉल कभी भी नहीं ये करता है कि यस योर सॉफ्टवेयर इज 100% डिफेक्ट फ्री, कभी भी नहीं कहता है गाइस। ओके, दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू टेल यू, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन। तो जिस तरह से हमारा कभी भी सॉफ्टवेयर, जिस तरह से हमारा डेटॉल कभी भी 100% जम्प नहीं क्लीन करता, वैसे ही हमारी टेस्टिंग जो होती है, मल्टीपल राउंड ऑफ टेस्टिंग नेवर इंश्योर दैट कि आपका सॉफ्टवेयर इज 100% फ्री। तो टेस्टिंग क्या करता है, कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफेक्ट एंड नॉट रिमूव दी ऑल डिफेक्ट। टेस्टिंग क्या करती है, डिफेक्ट रिमूव करती है, बट सारे डिफेक्ट कभी भी रिमूव नहीं करती है। मुझे बताओ कि अगर गाइस हमारा सॉफ्टवेयर डिफेक्ट फ्री हो गया, सारे डिफेक्ट अगर रिमूव कर दिए, क्या होगा गाइस? व्हाट विल बी हैपन गाइस? कोई मुझे बताएगा? अगर मेरा सॉफ्टवेयर अगर 100% डिफेक्ट फ्री हो गया, व्हाट कैन बी हैपन गाइस? चलो बताओ क्या होगा? एनीवन हैज एनी आंसर? गाइस अगर मेरा सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट हो गया है ना, तो ना ही आपकी जॉब रहेगी, ना मेरी जॉब रहेगी, ना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ना ही कोर्सेज ज्वाइन करेंगे, ना ही डेवलपर की जॉब रहेगी। तो सर हम हमारा जॉब सेव करने के लिए हम बेसिकली बग छोड़ते हैं। आंसर इज नो गाइस, दैट इज नॉट अ ट्रू फैक्ट। एक्चुअली उसके पीछे रीजन क्या है उसको हम कल पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। बट हमेशा याद रखना, पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि वी कैन नेवर से दैट आवर सिस्टम इज अ डिफेक्ट फ्री। हमारी सिस्टम कभी भी डिफेक्ट फ्री नहीं होती है। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी बग्स डू वी नीड टू फाइंड टू बी श्योर दैट द एंड यूजर वोंट बी फाइंड द अनदर वन? एंड यूजर्स को दूसरे इश्यूज नहीं मिलेंगे। चलो बताओ गाइस, व्हाट कैन बी आंसर हियर? All of the above. All of them. Okay, good. What about other people? 1000 इशू। गाइस हम ऐसा नंबर नहीं पढ़ते ना, क्योंकि द पॉइंट इज आपका एप्लीकेशन डिफेक्ट होता है तो ये जो ऑप्शन जो है, सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। एग्री? क्योंकि ऐसा कुछ नंबर कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर कभी डिफेक्ट फ्री हो ही नहीं सकता है ना, राइट? एग्री एवरीवन? यस सर। इसका आंसर हो ही नहीं सकता। बाय द वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है। तो सर आपको नंबर हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा एप्लीकेशन तो 100% डिफेक्टिव होगा ही नहीं। So testing shows the presence of defect. It means we just it means guys हमारा सॉफ्टवेयर कभी भी 100% डिफेक्ट फ्री नहीं हो सकता है और होता भी नहीं है guys. Okay, this is the thing basically I want to tell you, which is very very important. और आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। बचे हुए प्रिंसिपल कल पढ़ेंगे। कल tomorrow I am gonna tell you about the remaining principle. उसके बाद हम कल ये भी पढ़ने वाले UI टेस्टिंग कैसे करते हैं। ओके, UI टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके बाद API टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके बाद SQL टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें कल हम पढ़ेंगे गाइस। ओके, विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट AI का भी यूज कैसे करते हैं वो भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे कल। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? सर हम लोग एआई टेस्टिंग पढ़ेंगे, मतलब सॉरी सर एआई टेस्टिंग में पढ़ेंगे। एआई टेस्टिंग, हाँ, AI का यूज कैसे करते टेस्टिंग में वो भी हम पढ़ेंगे। ओके Okay, so I will give you the overview exactly how we can perform the UI testing, API testing, SQL testing, मतलब डेटाबेस टेस्टिंग कैसे होती है, क्या होती है, कैसे पढ़ने वाले हम आगे इन डिटेल। तो ये सारी चीजें वन बाउन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? सर डमी प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा, क्या कुछ आइडिया? क्या क्या सर डमी प्रोजेक्ट जैसे प्रैक्टिस करने के लिए डबल प्रोजेक्ट?
डमी प्रोजेक्ट, जैसे तो डमी डमी वेबसाइट हो प्रोजेक्ट जो है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो मेरी अभी जो 9 बजे के बाद से जो भी बैच शुरू होती मेरी, वहां पे लाइव प्रोजेक्ट का ऊपर ही काम चल रहा है। यू कैन सी दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट वी आर हैविंग। तो मैं आपके लिए भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, रियल प्रोजेक्ट्स, जहां पे एक्चुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जहां पे आपको इस तरह से प्रॉपरली टेस्ट क्रिएट करने होंगे। यू कैन डू द प्रैक्टिस। मैं इसका आपको प्रॉपरली एक्सेस दे दूंगा एंड देन यू कैन डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे देखो टोटल 105 टेस्ट केस एज ऑफ नाउ पीपल आर क्रिएटेड। यू कैन सी अगर हम मैं देखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि जस्ट मिनट, मुझे ये भी देखना है कि मेरे स्टूडेंट ने क्रिएट किया है या नहीं। क्रिएटेड ऑन कल का और आज का डेट किया है, हाँ किया है, किया। या मेनी टेक्स्ट 66 टेक्स्ट दे क्रिएटेड। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट क्रिएट करना होगा। मैं वन बाय वन आप सभी की टेक्स्ट रिव्यू करूंगा, कहाँ पे गलत है क्या सही है, ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा प्रश्न। बट ये कब हम ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कब करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, जब हमारा मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा, दैट टाइम वी विल क्रिएट एन प्रोजेक्ट फॉर यू। ठीक है, ओके। ऑलराइट। फॉर ऑल द पीपल, और है कि तो डाउट क्वेरी क्वेश्चन एनीवन हैज एनी? सर अभी इसमें क्या करना है, ये जो स्क्रम ऑफ कैम्बेन बताए? ओके, तो इसमें क्या करना है, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि इपिक क्या होता है, स्टोरी क्या होता है, टास्क क्या होता है, वो कैनबन बोर्ड में भी क्रिएट करके देखो, स्क्रम बोर्ड में भी क्रिएट करके देखो। स्क्रम बोर्ड में क्रिएट करने के बाद वो एग्जैक्टली कहाँ पे जाते हैं वो टिकट, उसको देखो सच में बैकलॉग में जाता है क्या, फैमिलियर हो, मतलब आपकी आंखों को, आपके हाथ को इसकी आदत लगनी, मतलब देखना है आपको, गो थ्रू करना है। ठीक है, जी क्लियर सर। क्वेश्चन जी सर। अभिषेक? ओके ओके, यस यस सर। ओके, प्रैक्टिस करो। ये कंप्लीटली आपको मतलब प्रोजेक्ट है, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है, जस्ट क्रिएट द थिंग। जो रियल एक्चुअल प्रोजेक्ट होगा वो हम लगभग 1 महीने के बाद पढ़ेंगे। ओके ग्रेट। और है किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन एनीवन हैज एनी? सर मेजोरिटी ऑफ टाइम हम लोग स्क्रम बोर्ड पे काम करते हैं या फिर कैनबन बोर्ड पे काम करते हैं, या फिर एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होता है वो? हाँ इमरान, ये तो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट क्या है हमारा, बट मोस्टली हम स्क्रम बोर्ड पे ही काम करते हैं। ओके। मोस्टली हम स्क्रम बोर्ड पे ही काम करते हैं, क्योंकि R&D वाले प्रोजेक्ट जो होते हैं वो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो इसरो, नहीं तो नासा वगैरह, जो एरोस्पेस डिफेंस होते हैं वो होते हैं, DRDO के होते हैं। और जो हमारी जो मेनली जो IT कंपनी जो होती है वो तो इतना R&D पे काम नहीं करती, उनके पास ऑलरेडी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के हिसाब से दे आर वर्किंग। तो मेनली वी आर फॉलोइंग द स्क्रम बोर्ड। टाइमलाइन और डेडलाइन दी जाती है हमें, उस यस डेडलाइन यस पे हमको काम करना होता है, तो इसलिए हम लोग स्क्रम बोर्ड का ज्यादा यूज करते हैं यस ताकि यस जिन टाइम लिमिट हमारा प्रोजेक्ट निकला हो सके। ठीक, अंडरस्टूड। यस यस, गुड 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 इमरान। What about other people? और है किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? Anyone has any? No one? All good? तो अगर आप सभी लोग गुड है, ओके, नो नीड फॉर QA। मतलब ये क्या है मेगा, व्हाट इज द मीनिंग? Sir, you asked one question, right? कि हाँ for अच्छा that अच्छा अच्छा, answer. ओके। मेगा QA छोड़ो, डेवलपर की भी जरूरत नहीं है, डेवलपर की भी जरूरत नहीं रहेगी अगर कुछ हमारा कुछ डेवलपमेंट तो आएगा कि एप्लीकेशन में एनहेंसमेंट करना है एंड ऑल, बट अगर बग फ्री वो एप्लीकेशन बना देंगे तो क्यूए की तो नीड रहेगी नहीं सर, दैट्स व्हाई QA की भी, हाँ QA की भी नहीं रहेगी और डेवलपमेंट की भी नहीं रहेगी, और ना ही मेरे जैसे जो ट्रेनर है उनकी भी जरूरत नहीं रहेगी। हो गया काम खत्म, कंपनी विल फायर्ड, और ना ही आप तो फिर हम लोग ज्वाइन क्या करोगे, करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। Okay. तो इसीलिए बेसिकली मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर जब वर्क फ्री नहीं होता, तो सर इसका मतलब हम हमारा जो सॉफ्टवेयर जो होता है हमारी जॉब सिक्योर करने के लिए कब छोड़ते हैं अंतर इन गए, इसका रीजन कल पढ़ेंगे। कल तो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जो कि रियल टाइम पे यूज की जाती है, रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो कल पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। कल आपके सारे क्वेश्चन का आंसर, जो प्रोसेस रिलेटेड आंसर थे, कल आपको मिलेंगे। टेस्टिंग भी करेंगे कल, करेंगे उसको। ठीक है एवरीवन?
All of you? Okay, sir. Okay. Okay, I have to jump on another batch, guys. See you on tomorrow on the same time with our new topic, guys. Bye-bye. Take care and good Bye. night. Good night, sir. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye.